अस्सलाम क्लास सेकंड ईयर। आज हमने 2.3 को स्टार्ट करना है। तो बेटे 2.3 से पहले कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं, कुछ डेरिवेटिव्स हैं जो आपको आने चाहिए। सो स्टूडेंट्स मैंने फार्मूलाज लिखे हैं यहाँ पे। अब डेरिवेटिव का हम रिप्रेजेंट करते हैं डी बाई डी एक्स के साथ। तो स्टूडेंट्स अगर एक्स का डेरिवेटिव आ जाए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो दैट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर एक्स का डेरिवेटिव आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना चाहेंगे तो स्टूडेंट्स दैट आंसर विल बी 1। नाउ सी इज अ कांस्टेंट, एनी नंबर। तो स्टूडेंट्स अगर आप किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव फाइंड करना चाहेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लाइक आपके पास आ जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ 7, तो स्टूडेंट्स आंसर विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0। इन शॉर्ट हम यही कहेंगे जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक केस ऐसा भी आ सकता है कि कांस्टेंट किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा हो, लाइक 7x। तो इस केस में हम क्या करेंगे? तो स्टूडेंट्स इस केस में आपने कांस्टेंट को पहले लिख लेना है और डेरिवेटिव लेना है आपने जो भी आपका वेरिएबल आ रहा होगा। ठीक है, अब देखें अगर 7x है तो 7 पहले आ जाएगा और x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे आप। तो उस केस में जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स दैट विल बी 7, बिकॉज x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज इक्वल टू 1 और 7 इंटू 1 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर आपके पास स्टूडेंट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, दिस इज नोन एज पावर रूल। ठीक है, इस रूल को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, पावर रूल कहते हैं। अब पावर रूल क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल की पावर में कोई रैशनल नंबर आ रहा हो। स्टूडेंट्स याद रखिएगा यहाँ पर जो नंबर है, जो n है, दैट शुड बी अ रैशनल और आर रियल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कोई भी वेरिएबल नहीं आ सकता। तो स्टूडेंट्स ऐसे केस में हमने क्या करना है, हमें सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स पावर बाहर आ जाएगी, मींस पावर पहले लिखी जाएगी, वेरिएबल पावर में से आप एक माइनस कर देंगे, यानी लेट्स से अगर पावर 7 है तो आप 7 माइनस 1 कर देंगे। और नेक्स्ट आपके पास जो भी बेस है, बेस मींस जिसकी पावर आ रही है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। स्टूडेंट्स मोस्टली जो x आएंगे उन केसेस में तो ये डेरिवेटिव 1 होता है, तो वो ना भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कई फंक्शंस ऐसे हो जाते हैं लाइक 2x प्लस 1 रेज़ टू पावर 10 है, तो स्टूडेंट्स इस केस में जो आपकी बेस है वो डिफरेंट हो चुकी हुई है, तो बेस का डेरिवेटिव आगे लाजमी है। ठीक है, सो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। फिर बेटा जी हमारे पास एक कंडीशन ये भी आ सकती है कि दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो। ठीक है, हमने एग्जाम्पल ले ली कि आपके पास एक फंक्शन है fx और एक फंक्शन है gx, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई के केस में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एंड दिस इज आल्सो नोन एज प्रोडक्ट रूल। स्टूडेंट्स इसे हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, और प्रोडक्ट रूल हमेशा तब अप्लाई होगा जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। कैसे होगा? फर्स्ट फंक्शन बेटा जी एज इट इज आ जाएगा, सेकंड का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे आप, प्लस सेकंड एज इट इज आ जाएगा और फर्स्ट का डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। तो इसी तरह से होप आपको समझ आ गई होगी। सो इसी तरह से बेटा जी आपके पास एक और है, एंड दैट इज नोन एज कोशेंट रूल। अब ऑब्वियसली ये सिनारियो भी बन सकता है कि दो फंक्शंस आपके डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने वो लेट कर लिया कि जी आपके पास एक फंक्शन fx है और एक फंक्शन gx है। fx डिवाइड हो रहा है बेटा जी gx के साथ, तो क्या करेंगे? तो स्टूडेंट्स आपने gx यानी जो भी डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसका स्क्वायर करना है, वो फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर वाला जो फंक्शन होगा बेटा जी, माइनस का साइन, न्यूमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज यानी fx आपका एज इट इज आ जाएगा, और आप डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे डिनोमिनेटर का। ठीक है, तो ये आपने रूल याद रखना है। इसको हम एक और फॉर्म भी लिखते हैं अक्सर, दैट इज नोन एज u ओवर v फॉर्म। तो बेटा इसको अगर आप u ओवर v फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, v स्क्वायर, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। सो आपके लिए जैसे आसान आप वैसे याद कर सकते हैं, एंड दैट रूल इज नोन एज कोशेंट रूल। ठीक है, सो बेटा ये वो रूल्स थे जो आगे आपके एक्सरसाइज 2.3 में यूज़ होंगे, और सो आपको समझ आ गया होगा। ये डेरिवेटिव की कुछ बेसिक्स हैं। अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब आपको फंक्शंस गिवन है, फर्स्ट टू पार्ट स्टूडेंट्स वो प्योरली पावर फार्मूले से होंगे, तो मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स हमें फंक्शन गिवन है x टू पावर 4 प्लस 2x³ प्लस x स्क्वायर। तो बेटा सबसे पहले आपने स्टेटमेंट लिखनी है डिफरेंशिएट, उसको लेट कर लेना y के इक्वल, और फिर आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आपने हमेशा जो डिफरेंशिएट करना है बेटा जी दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ y एंड d बाई डी एक्स ऑफ x टू पावर 4 प्लस 2x³ प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें बेटा जी तीन फंक्शंस आपके ऐड हो रहे हैं, तीनों के साथ डेरिवेटिव का साइन सेपरेट हो जाएगा जैसे हम लिमिट्स में करते हैं। तो ये तो स्टूडेंट्स आपके पास डेरिवेटिव आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया। तो देखें d बाई डी एक्स ऑफ x टू पावर 4 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2x³
प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर। अब देखें बेटा जी, वेरिएबल है और उसकी पावर में कुछ आ रहा है। अगर वेरिएबल और पावर में कुछ हो तो क्या अप्लाई करेंगे आप? पावर फार्मूला। तो यहाँ पे पावर फार्मूला अप्लाई करते हैं एंड दैट पावर फार्मूला इज पावर स्टूडेंट्स पहले आ जाएगी, पावर में से आप एक माइनस करेंगे एंड डेरिवेटिव ऑफ बेस, और इस केस में जो बेस है दैट इज एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, वी ऑल नो दैट। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, ये तो जो कंडीशन बन रही है ये तो ये वाली आ रही है कि कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है। तो इस केस में आप क्या करेंगे? कांस्टेंट को पहले लिख लेंगे और डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे किसका? वेरिएबल का। और यहाँ पर बेटा जी उसी तरह से पावर रूल, पावर बाहर, पावर में से एक माइनस और बेस का डेरिवेटिव क्या आ गया आपके पास? 1 आ गया। नाउ स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर लें। सो डी वाई बाई डी एक्स दैट विल बी इक्वल्स टू स्टूडेंट्स 4x क्यूब। नाउ यहाँ पर क्या होगा बेटा जी? पावर फार्मूला अप्लाई होगा, तो करें ज़रा स्टूडेंट्स। 2 तो एज इट इज़ है, पावर बाहर, पावर में से आप क्या करेंगे? एक माइनस करेंगे और बेस का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा एंड स्टूडेंट्स इट विल बिकम 2x। सो स्टूडेंट्स अब फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूँ। डी वाई बाई डी एक्स जो फाइनल आंसर होगा बेटा जी दैट विल बी इक्वल्स टू 4x क्यूब, 3 2 ज़ा 6x स्क्वेयर प्लस 2x। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। होप्स आपको समझ आ गया होगा। इसका जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स एज इट इज़ है, वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। उसके बाद थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है वो भी दोनों सेम है। तो स्टूडेंट्स मैंने जो पार्ट चूज़ किया दैट इज़ पार्ट नंबर 3, क्योंकि आप 3 और 4 में देखें तो दोनों में आपका एक फंक्शन क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो बेटा जी मैं पार्ट नंबर 3 के आ रहा हूँ। स्टूडेंट्स सेम वही फार्मूला आप स्टेटमेंट लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा जी ये क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या आएगा स्टूडेंट्स? डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। अब देखें बेटा जी क्या हो रहा है? दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं। जब दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे होंगे तो ऑब्वियसली आप क्वोशिएंट रूल अप्लाई करोगे, ठीक है। सो लेट कर लें दिस इज योर फंक्शन एफ एक्स एंड दिस इज जी एक्स। तो बेटा जी अकॉर्डिंग टू योर रूल क्या होगा? जी एक्स का स्क्वायर, जी एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस का साइन, एफ एक्स एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। अब सो बच्चों ये क्लियर होगा। अब आपने डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। तो देखें स्टूडेंट्स ए माइनस एक्स तो एज इट इज आ गया, ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव बेटा जी क्या होता है? दैट इज 0 सर, और एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस ए प्लस एक्स एज इट इज बेटा जी, यहाँ पर भी ए कांस्टेंट 0 और एक्स का 1 आ जाएगा और ये माइनस एज इट इज आ गया आपका, डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। उसी तरह से ना बेटा जी डी वाई बाई डी एक्स यानी जो डेरिवेटिव है दैट विल बी इक्वल्स टू, देखें 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली इस टर्म पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ये ए माइनस एक्स आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स दिस इज माइनस, अब ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और ये टर्म आपकी एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और अदरवाइज आप इस तरह से भी कह लें कि ये माइनस है, इनसे मल्टीप्लाई होगा साइन चेंज, और बाहर माइनस आ रहा है तो अगेन साइन चेंज। सो दैट्स अप टू यू, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। सिमिलरली बेटा जी प्लस एक्स माइनस एक्स क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया एंड वी हैव द फाइनल आंसर दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2a ओवर a माइनस एक्स होल स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर बेटा जी। इसी तरह से इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है आप वो करेंगे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स। अब ऑब्वियसली दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा अगर फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं स्टूडेंट्स तो क्या अप्लाई होगा? प्रोडक्ट रूल। बट उससे पहले स्टेटमेंट आपकी वही, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा जी आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स। अब ऑब्वियसली स्टूडेंट्स इस पर आप क्या करेंगे? प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। लेट्स से दिस इज एफ एक्स एंड दिस इज जी एक्स। तो बेटा जी क्या आ जाएगा? एफ एक्स एज इट इज एंड डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स यानी 3 माइनस एक्स प्लस जी एक्स एज इट इज एंड बेटा जी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। नाउ स्टूडेंट्स सिंपली इनको सॉल्व कर लें। सो डी वाई बाई डी एक्स दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। अब देखें बेटा जी 3 एक कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा? 0 माइनस एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 3 माइनस एक्स बेटा जी एज इट इज आ गया, एक्स का डेरिवेटिव 1 और
5 का 0, ठीक है। अब देखें जो माइनस है स्टूडेंट्स, -1 जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली इन टर्म्स के क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, इट विल बिकम -x + 5। और स्टूडेंट्स +1 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो साइंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, जो साइंस हैं वो एज इट इज रहेंगे। एंड लास्ट स्टेप स्टूडेंट्स, dy/dx योर फाइनल आंसर दैट विल बी इक्वल्स टू, देखिए -x वी कैन राइट -2x एंड 5 + 3, तो बेटा जी आंसर विल बी 8। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो दैट्स इट, दिस इज डेरिवेटिव। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में एक ट्रिक है, अगर आप देखें स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, सर पावर आ रही है तो हम पावर फार्मूला अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। स्टूडेंट्स पावर फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि फंक्शन आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि फंक्शन सिंप्लीफाई करने के बाद वो बहुत बेसिक बन जाता है। क्योंकि अगर आप पावर फार्मूला अप्लाई करते हैं अभी तो देखिए पावर बाहर आ जाएगी, पावर में से माइनस करेंगे और बेस का भी तो डेरिवेटिव फाइंड करना है स्टूडेंट्स, और बेस इतनी बड़ी है तो उसका डेरिवेटिव आपके लिए फाइंड करना उतना ही ज़्यादा टफ हो जाएगा। सो कोशिश करें कि सिंप्लीफाई करके क्या पता आपका फंक्शन काफ़ी ईजी हो जाए। तो स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई कैसे होगा, अब देखिए वी नो दैट a - b होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, एंड स्टूडेंट्स दैट फार्मूला इज a² + b² - 2a × b। सर ये फॉर्म आ गया आपके पास, एंड y विल भी देखें स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, x आ गया, यहाँ पर भी कैंसिल हो गया, 1/x आ गया, और स्टूडेंट्स ये देखें √x से कैंसिल आउट तो ये -2 आ गया। ये तो बड़ा सिंपल सा फंक्शन आ गया हमारे पास, इसका डेरिवेटिव तो हम बड़ा इजीली फाइंड कर लेंगे। तो बेटा जब यहाँ पे आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स आप क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा जी dy/dx इक्वल्स टू d/dx ऑफ, अब यहाँ पर मैं एक स्टेप स्टूडेंट्स और करने जा रहा हूँ, दैट इज जो x है ऑब्वियसली इसकी पावर न्यूमरेटर में आके क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, -1 एंड -2 एज इट इज़। अब देखें बेटा जी ये तो सिंपल x, इसका फंक्शन क्या आ गया, डेरिवेटिव क्या आ गया, 1 आ गया, बट यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 नहीं हो सकता क्योंकि पावर उसकी 1 नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो x की पावर 1 थी, बट यहाँ पर x की पावर 1 नहीं है, तो क्या होगा इस पर पावर फार्मूला अप्लाई होगा, एंड दैट इज स्टूडेंट्स पावर बाहर, आप पावर में से एक माइनस करेंगे और बेस का डेरिवेटिव, और स्टूडेंट्स इसके इसमें बेस है x का डेरिवेटिव 1 आ गया, एंड कांस्टेंट दैट इज 0, क्योंकि कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या होता है बेटा जी 0। इसको सिंप्लीफाई कर लें स्टूडेंट्स, 1 - x raised to power -2। अब बेटा जी -2 ऑब्वियसली जब रेसिप्रोकल ले लेंगे इसका तो क्या आ जाएगा, 1 - 1/x²। अब स्टूडेंट्स 1 और 1/x² का जो LCM आएगा दैट विल बी ऑब्वियसली x²। सो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर dy/dx दैट विल बिकम x² एज इट इज बेटा जी LCM के तौर पर, तो ये x² - 1 आ गया। सो दिस इज योर एक्सरसाइज 2.3। तो स्टूडेंट्स dy/dx आपके पास क्या आ जाएगा, x² - 1/x²। सो दैट्स इट बेटा जी, दिस इज टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमसे जो ऑनवर्ड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। होप्स आपको समझ आ गया होगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।